हमारे देश में ऐसी कई महिलाएं मौजूद हैं जिस पर इस वॉर का बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, लेकिन इनके बारे में ना ही नेताओं को कोई फिक्र है और ना ही मीडिया को। जब आप अपने ड्राइंग रूम में बैठकर जियो पॉलिटिक्स पर यह डिस्कस कर रहे हो कि ईरान और अमेरिका के बीच में मीडिएट पाकिस्तान को करना चाहिए था या इंडिया को, तो एक और सच्चाई आप जान लीजिए कि हमारे देश में अब भी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा सेक्शन ऐसा मौजूद है जिस पर इस वॉर का बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। इस हफ्ते में मुंबई से केवल 60 किलोमीटर दूर उल्लासनगर गया था, जहां पर मैंने पाया कि लोगों के घर पर एलपीजी सिलेंडर खत्म होने के बाद अब वो जंगलों में जाकर लकड़ियों को तोड़ रही हैं। ये महिलाएं हैं जो तपती धूप में अब चूल्हे पर खाना बना रही हैं। इसमें से कई महिलाएं ऐसे भी हैं जो पहली बार चूल्हे पर खाना बना रही हैं या कई दशक बाद अब दोबारा चूल्हे पर लौटी हैं। तो आज तक सर मैंने चूल्हे को क्या लकड़ी का भी मुंह नहीं देखा था बनाने के लिए, पर आज मैं बना रही हूँ ऐसे परिस्थिति की वजह से। इतना तकलीफ हो रहा है, गर्मी में हम लोग खाना बनाते हैं, धूप लगता है, धुआं आता है, पूरा नाक में मुंह में जाता है, फिर भी हम लोग अपना ऐसे मुंह बांध करके हम लोग करते। 20 साल के बाद बना रही मैं चूल्हे पे खाना। अच्छा। हाँ, 20 साल हो गया मेरे को खाना बनाने के लिए। 20 साल पहले छोड़ दिया था मैंने, अभी वापस 20 साल बाद यही जिंदगी में मेरा चूल्हा आया है, फिर उस पे मैं खाना बना रही है चूल्हे पे। हमारे देश में ऐसी कई महिलाएं मौजूद हैं जिस पर इस वॉर का बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, लेकिन इनके बारे में ना ही नेताओं को कोई फिक्र है और ना ही मीडिया को। जब आप अपने घर पर बैठकर ये बात कर रहे हो कि हमारे देश को हम इंडिया बुलाएं या भारत बुलाएं या फिर हमारा देश कैसे ताकतवर हो चुका है, इस देश की सच्चाई ये भी है कि अब भी बुनियादी सुविधाओं के लिए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक बहुत बड़ा तबका अब भी हमारे देश में परेशान है, लेकिन उनके बारे में शायद किसी को भी फिक्र नहीं है। उन पर कोई फिल्में कभी नहीं बनती।